हेलो, वेलकम टू बैक राहुल वर्हट। के कल वाचको आपण या धर्मेंद्र प्रधान के याच्यामध्ये या इस्तीफे के बाद आंदोलनामध्ये प्रकाश जी अँटी आंबेडकर साहब सोशल ने एलिमेंट्स, कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा अँटी कि देश जो एलिमेंट्स जे प्रधान जी आहेत ने ते इस्तीफा घुसतात दिया आहेत है आणि उसमें म्हणून उस मला सर राजीनामा इस्तीफे में द्यावा लिखा लागतो. है कि जो म्हणजे भारत में ही है माझ्या एंटी सोशलिस्ट एलिमेंट्स और एंटी नेशनल एलिमेंट्स, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि भारत में समाज के प्रति जो तत्व घुसे, असामाजिक तत्व घुसे हैं, देश विरोधी तत्व घुस चुके हैं। क्या विद्यार्थी देश विरोधी है? जो आंदोलन करते हैं क्या वो देश विरोधी है? जो प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें विद्यार्थियों को गहराई के साथ समझना चाहिए कि सच में वो समाज विरोधी है तत्वों के साथ, क्या देशद्रोही तत्वों के साथ है। जिस विद्यार्थी की हम देश की नई नींव रखते हैं, शायद वो आज इस देश में असामाजिक तत्व हो चुके हैं, राष्ट्रीय के विरोध में तत्व वो हो चुके हैं। क्योंकि प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने खुद कहा है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और शायद उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा भी होगा, जब दिया होगा कि तब। और यहाँ तक ही मुद्दा नहीं रुकता है। प्रकाश जी आंबेडकर साहब कहते हैं जो 22 लोग मरे, शायद 22 लोग हो सकते हैं, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो लोग मरे हैं उनके प्रति कुछ आदर, कुछ मान सम्मान कुछ नहीं। हमारे लिए हमारे सिर्फ पोजीशंस, और हम जो चाहे वो ही करें। तो इसीलिए जो मरे हैं उनको कुछ बेनिफिट्स, या उनके कुछ फैमिली को रुपीस के तौर पे जो करोड़ों लाखों रुपए देना चाहिए, क्योंकि वो भले ही धर्मेंद्र प्रधान के लिए असामाजिक तत्व हो, देश विरोधी तत्व हो, पर विद्यार्थी के लिए वो एक सामाजिक तत्व है, देश तत्व है, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण दे चुके हैं। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में अगर कोई आंदोलन करता है तो वो देश विरोधी हो जाता है। कोई समाज के लिए काम करता है क्या वो समाज विरोधी हो जाता है? शायद ये बात खटकने वाली है। फिर प्रकाश जी आंबेडकर साहब फिर से एक मुद्दा उठाते हैं कि जो पुलिस ने अमानुष लाठीचार्ज किया, क्या उन्हें निलंबित किया जाएगा? जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया क्रूरता के साथ, उस पुलिस को फिर से अपॉइंटमेंट करना चाहिए, जो इतना क्रूरता के साथ मारा। इसलिए जो स्टूडेंट है, ये आंदोलन उतना ही बढ़ चुका था, 22 पेट चुका था। जणांनी आत्महत्या हमने केली 25 जून को त्याच्याबद्दल त्या आपातकाल लगने के पत्रामध्ये बाद कुठेही संविधान खंत हत्या नाही. दिवस मना लिया था, पर जो 20 दुसरी जुलाई गोष्ट 2026 को त्याच्यामधली हुआ, फिर क्या अभी इसको संविधान महाहत्या दिवस नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो स्टूडेंट है उनके ऊपर अत्याचार, लाठीचार्ज हुआ है। शायद ये एक भाजपा की रणनीति है, या कौन सी नीति है हमें पता नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। हम जो कहे वो पूर्व दिशा, हम जो कहे असं वो दिसतंय पूर्व दिशा, ऐसी शायद की आरएसएस और कोणीही शायद आंदोलन बीजेपी की करू नये, सोच है। आम्ही जे जो करू अगर तीच पूर्व हम जो दिशा कहे वही सच होगा, यापुढे राहील, तो असं शायद त्यांचं एक वक्तव्य शेवटच्या फंडामेंटल पॅराग्राफ स्ट्रक्चर मध्ये का जो असं हनन दर्शवूया. करता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का हनन करता है, जो कि वो एक उनके लिए सही हो सकता है, पर देश राज्य के लिए गलत हो सकता है। मैं आपको संविधान सभा की कुछ डिबेट बता दूं। जब संविधान तैयार हो रहा था, उद्देशिका बन रही थी, तब संविधान सभा में उसमें नेहरू जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर की भी सोच अनेक रही है। किसी ने कहा कि हम हिंदू है, गॉड से संविधान की उद्देशिका होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों ने कहा कि हम माँ दुर्गा को पूजते हैं, तो गॉडेस के नाम से संविधान की उद्देशिका शुरू होनी चाहिए। और जो इसके फेवर में लगभग 30% आए, और जो उनके
गॉड के अगेंस्ट में है और 60-70% आए, मतलब संविधान सभा ने गॉड को इरेडिकेट कर दिया, समाप्त कर दिया। पर आज जो यही बात है, जो हमारे मंत्री लोग है, हमारे प्रतिनिधित्व है, आमदार खासदार है, इसको किसने नियुक्त किया? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नहीं कहती कि कोई भी मंत्री, आमदार, खासदार, कोई भी रहो कि आप गॉड के तरफ जाओ, ये नहीं कहता है संविधान। अगर तुम ज्यादा गॉड के तरफ जाओगे, हमारे देवेंद्र कौन देवा भाऊ भी पंढरपुर गए थे, जो लोग है उनके लिए ये कौन से भी धर्म का हो, उनके लिए है भगवान, लोगों के लिए, सरकार के लिए धर्म नहीं है। मैं मानता हूं कि जो देवा भाऊ है वो भी एक कल्चरल से आते हैं, उनका भी धर्म है, पर सबसे पहले महाराष्ट्र के है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। वो किसी भी, जब आप अपने ड्यूरेशन में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं, तो आपके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है, ना ही कोई धर्म। आप क्योंकि राष्ट्र के रहते हो, राज्य के रहते हो, और जो सभी धर्म है वो एक समान होने चाहिए तुम्हारे लिए। अगर तुम किसी विशेष धर्म को ज्यादा फेवर करता है तो वो आर्टिकल 29 के लिए हनन है, कल्चरल ऑफ एजुकेशन राइट का हनन करता है, जो कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। और यही